हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्नों को। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं गर्म होती है, ठंडा होती है, ताप बढ़ जाता है या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, आप लोग बताएंगे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ठंडी होती है। साथियों, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं जो है वह ठंडी होती है, इसलिए एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि सोनार जो है उससे क्या उपयोग किया जाता है। अवसर्व्य तरंगों का, प्राध्वनि तरंगों का, शून्य योग्य तरंगों का या रेडियो तरंगों का। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है प्राध्वनि तरंगों का, इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राध्वनि तरंगों का। तो साथियों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्न बताए जाएंगे जो सीधे तौर पे आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जहां रोज़ प्रत्येक दिन एक क्विज करवाई जाती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वह कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 92% भूमिगत जल जो है वह कृषि के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 92%। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह किस राज्य में है। यानी 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। ओडिशा में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह ओडिशा राज्य में स्थित है। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आइए जानते हैं कि इन सभी राज्यों की राजधानी कहाँ है। तो ओडिशा का जो राजधानी है वह भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। भारत में राज्यों की संख्या 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। 1565 में, 1576 में, 1526 में या 1761 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तालीकोटा का युद्ध जो है वह 1565 में हुआ था। आइए जानते हैं इन तीनों ऑप्शन को किसमें क्या हुआ था। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह 1526 में हुआ था और 1761 में
पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध तथा 1556 में साथियों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 1539 में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो आप लोग बताएंगे साथियों कि शेरशाह सूरी ने 1539 में मुगल सम्राट हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो इसका सही उत्तर होगा चौसा का युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों हुमायूं का जो मकबरा है वो बिहार के सासाराम में है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। चार्ल्स मैटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप, जॉन टावर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो थे वह जेम्स प्रिंसेप थे। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए जानते हैं अशोक के बारे में। अशोक जो थे वह मौर्य साम्राज्य के शासक थे। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि अशोक जो थे वह मौर्य वंश का शासक था और मगध पर शासन कर रहा था। अशोक जो थे साथियों उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये भी हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, इसमें कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का जो वित्तीय राजधानी है वह मुंबई है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आरबीआई का भी मुख्यालय जो है साथियों वह मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का स्थापना कब हुआ था। 1956 में, 1978 में, 1922 में। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो हुआ था वह वर्ष 1956 में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956। इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। रेशम, दूध, मछली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध उत्पादन से है। इसे ध्यान में रखेंगे। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों प्रश्न नंबर 11 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या कहलाता है। विनिर्माण, कृषि एवं खनन, सेवा, सूती वस्त्र। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि एवं खनन है। कृषि एवं खनन के क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं और सेवा के क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री।
तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा साथियों कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। यह कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, रासायनिक दुर्घटना, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्राकृतिक आपदा जो है वह भूकंप है। आग लगना और रासायनिक दुर्घटना जो है यह दोनों मानव कृत आपदा है। इसे आप लोग जरूर जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? गया, किशनगंज, नवादा, पश्चिमी चंपारण। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि झरना को ही क्या कहा जाता है? जलप्रपात कहा जाता है। तो ककोलत जलप्रपात जो है वह नवादा जिले में स्थित है। इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। किशनगंज जो है साथियों, किशनगंज जिला में बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जिला वह किशनगंज है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सर्वाधिक गर्म जिला गया है। इन तीनों को ध्यान में आप लोग जरूर रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है प्रश्न नंबर 15 है कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है? गेहूँ, जौ, धान या तिलहन। तो इसका सही उत्तर होगा कि धान जो है वह खरीफ फसल है, गेहूँ, जौ और तिलहन रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1930 में, 1935 में, 1940 में या 1955 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे और वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में स्थित है। असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1919। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।